डीसीएम श्री राम की तरफ से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का इस फसल दिवस समारोह में जो श्री राम सुपर 4400 के ऊपर आज आपकी उपस्थिति में किया गया है, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक पांडे। मैं श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स में पिछले लगभग 14 साल से हूँ और रिसर्च और डेवलपमेंट और प्रमोशन का काम देखता हूँ ताकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन सही समय पे सही प्रोडक्ट की दी जा सके। किसान भाइयों, डीसीएम श्री राम अपने देश को, भारत को यूरिया देने वाली पहली कंपनी है। इस कंपनी से पहले प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कंपनी यूरिया नहीं देती। अपने धान और गेहूं का प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं होता था क्योंकि वैरायटी नहीं थी और खाद के बारे में लोगों के ज्ञान नहीं था। तो कंपनी ने अपनी पूरी सोच इस कृषि के क्षेत्र में लगा दिया। उसके लिए सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में यूरिया दिया। उसके बाद डीएपी, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, ये सारे सूक्ष्म तत्व किसानों के लिए देना शुरू किया। कंपनी यहीं तक नहीं रुकी, उसकी सोच और आगे बढ़ी और उसने सोचा कि बस खाद दे देने से ही किसान की पैदावार और गुणवत्ता ठीक ढंग से संभव नहीं है। इसको लेकर कंपनी ने देश के अलग अलग कोने में रिसर्च सेंटर डाला, सीड के लिए, बीज के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि श्री राम सुपर 303, श्री राम सुपर 5SR05, उस रिसर्च सेंटर का ये नतीजा है कि इस तरह की वैरायटी निकल के आपके बीच आई। आज के बदलते परिवेश में असमय क्लाइमेट चेंज, वातावरण का परिवर्तन, जब बारिश की ज़रूरत है तो बारिश नहीं, जब धूप की ज़रूरत है तब धूप नहीं हो रही है। तो असमय जो वातावरण जो बदल रहा है, इस वातावरण को देखते हुए भी कंपनी ने काम करना शुरू किया और स्लोगन दिया कि हम प्रकृति के साथ हैं, प्रकृति के साथ हमारा विज्ञान है, श्री राम का विज्ञान है। और एक लोगो भी दिया कि बेटर साइंस बेटर हार्वेस्ट। तो आइए आपके साथ मिलके श्री राम सुपर 4400 के खेत पे चलते हैं और उसकी क्या विशेषता है, क्यों वो वैरायटी इतनी पॉपुलर है, स्वयं हम देख के निर्णय करेंगे। तो धान का समय है। धान के लिए भी कंपनी ने करीब कई वैरायटियां हर एक सेगमेंट के लिए विकसित की कि कुछ किसान आएंगे 120 दिन की वैरायटी भी लेंगे, कुछ 135 दिन की भी वैरायटी लेंगे, कुछ 150 दिन की भी वैरायटी लेंगे, कुछ 160 दिन की भी वैरायटी लेंगे। क्योंकि किसान जब आएंगे दुकान पे तो क्या बोलेंगे कि मेरा खेत ऊंचा है, मुझे कोई बढ़िया वैरायटी चाहिए। तो कंपनी ने वो सारी चीज़ उपलब्ध कराया कि किसान को 100 से 110 दिन की जो वैरायटी चाहिए हमारे पास अवेलेबल है। 130 से 35 दिन की जो वैरायटी चाहिए श्री राम फर्टिलाइजर के पास मौजूद है। 150 दिन की वैरायटी चाहिए श्री राम फर्टिलाइजर के पास मौजूद है। और इन सारे ड्यूरेशन, जो सारी अवधि है, इस अवधि में जो वैरायटी मौजूद हैं, उन सब की हर एक वैरायटी की 5-5 विशेषताएं हैं। तो वो 5 विशेषताएं जानना जरूरी है। वो 5 विशेषताएं हैं। अगर हम देखें तो श्री राम सुपर 4400, इस वैरायटी को हम कहते हैं राजा। ये वैरायटी पानी का राजा है। पानी का राजा कहने का अर्थ यह है कि यदि इस वैरायटी को कम पानी भी मिलता है तो भी ये वैरायटी एक बेहतर पैदावार देती है। समय से बाली पूरी तरह से निकल आती है, दाने इसमें भरपूर आते हैं। आपका खेत ऊंची जगह है, आप अगली फसल जल्दी लेना चाह रहे हैं कि हमें श्री राम का सरसों लगाना है या श्री राम का मटर लगाना है,
हम जल्दी लेने चाहते हैं उस फसल को, तो श्रीराम सुपर 4400 120 से 125 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। इसकी बालियां आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी होती है, ये करीब आपकी 26 सेंटीमीटर की आ रही है, और दाने जो इसके होते हैं मीडियम बोल्ड, मध्यम बोल्ड दाने होते हैं। इसकी खास एक और विशेषता होती है इस वैरायटी की कि आप जब इसको हाथ में लेंगे तो इसके एक दाने जो है एक के ऊपर एक दाने क्या है चढ़े हुए होते हैं, मतलब कि दाने काफ़ी नज़दीक नज़दीक लगते हैं, और जब चढ़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं बंची टाइप बाली, और मजबूत तना होने के कारण ये वैरायटी गिरने के प्रति भी सहनशील है। कल की ही बारिश में जो है सारे धान, मैक्सिमम धान गिर गए होंगे, लेकिन श्रीराम 1644 जब आप देखेंगे उस फसल को, जैसा आपने देखा, गिरने के प्रति, लॉजिंग के प्रति काफ़ी हद तक वे वैरायटी सहनशील है। तो ये 5 कैरेक्टर, ये 5 गुण मिलके इस वैरायटी को कम अवधि में एक बेहतर पैदावार की तरफ ले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आ जाती है कि क्या ये वैरायटी बीमारी के प्रति सहनशील है या नहीं, क्योंकि बीमारी भी बहुत लगती है। श्रीराम सुपर 4400 सीथ रॉट और सीथ ब्लाइट के प्रति काफ़ी सहनशील है। अगर इस वैरायटी का टेस्ट वेट देखें तो 120 से 125 दिन की वैरायटी के सेगमेंट में, मीडियम बोल्ड सेगमेंट में जो वैरायटी का वजन आएगा, श्रीराम सुपर 4400 का वजन 28 से 30 ग्राम आता है। इसलिए कम अवधि में भी ये ज़्यादा पैदावार देता है क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है। कुछ किसान, मैं यहाँ आया था तो वो कुछ बोल रहे थे, तो आपके बीच से कोई क्वेश्चन था, एक दो तीन किसान थे, अगर वो पूछना चाहे तो कृपया खड़े होके पूछ सकते हैं। श्रीराम सुपर 4400 धान अन्य धान की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हमको बताइए। धान में करीब करीब 30% का नुकसान बीमारी, कीड़े मकोड़े कर जाते हैं। 30% लॉसेस इनकी वजह से होता है। कंपनी ने इसीलिए इसमें जो जीन डाला वो बीमारी के प्रति सहनशील बताया। सीथ रॉट और सीथ ब्लाइट के अगेंस्ट ये काफ़ी हद तक ये सहनशील है। ध्यान दीजिएगा, सीथ ब्लाइट जो लगती है धान की फसल में, वो नीचे ये जड़ से शुरू होती है, यहाँ से काली होनी शुरू होती है, जड़ से यहाँ से काली होनी शुरू होगी, और ये धीरे धीरे पूरे तने पे होते हुए ऊपर तक वो फैल जाती है, नीचे से शुरू होती है। तो उस बीमारी के लिए ये काफ़ी वैरायटी है। श्रीराम सुपर 4400 बहुत ही सहनशील वैरायटी है। श्रीराम सुपर 4400 कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीराम सुपर 4400 की जब आप नर्सरी डालेंगे, नर्सरी डालने से 120 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। अगर मौसम थोड़ा इधर उधर हुआ तो वो 5 दिन आगे पीछे होता है। तो श्रीराम सुपर 4400 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। आप इसको काट के घर ले आ सकते हैं। बीच में अगर बारिश नहीं होती है या किसी कारणवश हम खेत में पानी नहीं चला पाए, उस समय धान की पोजीशन क्या होगी सर? आपने देखा होगा शुरू में ही जब मैंने आपको बताया कि इसकी 5 विशेषता है, तो पहली विशेषता क्या थी? पानी का राजा। मतलब ये वैरायटी को कम पानी भी मिले तो भी इसकी पैदावार पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वैरायटी 120 से 125 दिन की होने के कारण यदि लेट बारिश भी होती है तो पुष्पन अवस्था क्या है, कम दिन की वैरायटी होने की वजह से पहले होगी। जब पहले होगी और बारिश लेट में हो गई मान लीजिए, तो क्या है, इसके पुष्प पे बारिश का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पुष्पन अवस्था पहले आ गई, तो भी ये पैदावार पे आपके असर नहीं आएगा। तो आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। और हमने श्रीराम सुपर 4400 के बारे में जो बातें बताई, मुझे विश्वास है वो ठीक ढंग से आप समझ गए होंगे।
कि अवधि कितनी है, कब लगना चाहिए, किस खेत में लगना चाहिए, हमें आगे कौन सी फसल है, इसका ध्यान रख के हमें करना होगा। तो आप किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आइए अब हम खेत पर चलते हैं और खेत पर देखेंगे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं। वहाँ हमारे कृषि विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो हमने आपको यहाँ बताई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि किसान भाइयों, आप लोगों ने हमारे कृषि विशेषज्ञ को सुना था कि श्रीराम सुपर 4400 कम अवधि का है, जो कि 120 से 125 दिन का ये धान है। आप लोग अपने सामने इसको आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ये जो वैरायटी देख रहे हैं अभी श्रीराम सुपर 4400, ये वैरायटी सीथ रॉक और सीथ ब्लाइट और अन्य जो बीमारियाँ इसमें लगती हैं, ये वैरायटी उस बीमारियों के प्रति आप सहनशील है। आप यहाँ पे धान भी देख सकते हैं, ये बीमारियाँ इसमें उतनी आपको नहीं दिख रही हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने अभी जो श्रीराम सुपर 44 के बारे में सुना था कि ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील है, जो कि आप देख सकते हैं मौसम बदलाव होता है। कभी कभी जब धान पकने के टाइम पे आता है तो मौसम जब चेंज होता है, धान खेत में गिर जाता है ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तो ये वैरायटी खेत में गिरने के प्रति भी ये सहनशील है, खेत में गिरता नहीं है। किसान भाइयों, हमने आपको जो पहले बताया था श्रीराम सुपर 4400 की जो बालियाँ होती हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लंबी बाली है और भरपूर दाने आपको भरे हुए, एकदम शुरू से लेकर तक इसमें दाने पूरे भरे हुए आपको दिख रहे होंगे। किसान भाइयों, जो हमने आपको पहले बताया था कि ये धान कम अवधि का है, जो कि इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कम पानी का ये राजा है। मतलब कम अवधि का धान होगा तो ये जल्दी तैयार होगा, जिसमें आपको पानी की आवश्यकता कम होगी। जैसा कि आप पिछले अभी देख रहे हैं इस सीजन में कि बारिश कम हुआ है, फिर भी आप ये धान पूरा देख सकते हैं। धान की बाली है, धान का पौधा है, कैसा आपको देखने में अच्छा लग रहा है ये। तो ये कम पानी में आपको अच्छा उपज देता है ये श्रीराम सुपर 4400, जो कि कम अवधि में तैयार होता है, बीमारियाँ नहीं होती हैं, पौधे इसके पौधे इसके अच्छे होते हैं और बालियाँ इसकी लंबी होती हैं। सब कुछ सही था, लेकिन हमें लास्ट में क्या चाहिए, खाने में कैसा होता है ये जो धान है श्रीराम सुपर 4400। खाने में ये आपको स्वादिष्ट होता है, जो कि आप इसको आराम से सुबह बनाइए, शाम में खाइए। या ये पतला नहीं होता, मतलब पानी जैसा नहीं होता है ये, आप इसको ये खाने में आपको अच्छा लगेगा। ये श्रीराम सुपर 4400 सब धानों से अच्छा है। इसकी लागत और पैदावार सब और सबसे अच्छी। कल्ले इसमें से 15 से 20 कल्ले एक धान में निकलते हैं। इसमें समय कम लगता है, 110 से 120 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। रोग रोधक क्षमता भी इसमें बहुत है, गिरता कम है। और सबसे प्रार्थना यही है कि सब लोग इसको लगावें और लाभ उठावें। श्रीराम सुपर 4400 धान मैं 3-4 साल से मैं बो रहा हूँ। 15 से 20 इसमें कल्ले होते हैं इसमें, और बाली में दाना 260 से 280 होती हैं इसमें। और धान सबसे अच्छा है, और लोगों की अपेक्षा है। और धान गिरता नहीं है इसमें, ये 110 दिन में 120 दिन में हो जाता है। और धान जो होते हैं कि 130-35 दिन में होता है। श्रीराम सुपर 4400 धान एकड़ में 23 से 24 कुंटल होता है। और जो धान है कि एकड़ में 15 से 17 कुंटल यही होता है। श्रीराम सुपर हम 4400 लगाकर बहुत हम खुश हैं। और लोग किसान भाई बंधु से चाहता हूँ इसको लगावें और सुख समृद्धि अपने आप को बनावें। हम इस साल श्रीराम सुपर धान 4400 लगाए हैं। इसमें एक तो रोग नहीं लग रहा है। अभी रात को हमारे यहाँ इतना आंधी तूफान आया कि सर पेड़ जो है उलट गए, लेकिन ये धान ज्यों का त्यों अपने को स्टैंड रखा है सर। जब उपज ज़्यादा होगा तो मनी भी ज़्यादा इसमें गिरेगी। हमारा अनुमान है जैसा धान है 22 से ओवर ही जाएगा सर। अन्य धान में 10 से 12 वही गेहूं इतना पैदावार होता है, उतना भी नहीं हो पाता है सर। श्रीराम सुपर 4400 धान लगा के हम बहुत खुशहाल हैं। धान की खेती करना है तो श्रीराम का ही बीज जो है आप अपने खेत में रोपिए और बोइए, डालिए।